ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे। देखो, चेक करो, मूल स्वरूप में बैठे हो क्या? उस स्थिति में, उस अवस्था में उपस्थित हो क्या? या कोई नाम रूप है, पद पोजीशन है, एजुकेशन प्रोफेशन है? चेक करो किस स्थिति में बैठे हो, किस अवस्था में बैठे हो। चेक करो। परमात्म शक्ति सिर्फ आत्माओं को मिलती है। आत्म स्वरूप छोड़कर किसी और स्वरूप में अगर बैठे हो, परमात्म शक्ति नहीं मिल पाएगी। प्राप्त करने की चेष्टा भी करो, फिर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसी स्वरूप को परमात्मा शक्ति देता है। न सिर्फ आपकी बात है, मूल स्वरूप में इस संसार का जो भी अस्तित्व है उसे परमात्मा शक्ति देता है। उसे परमात्मा से शक्ति मिलती रहती है। मूल स्वरूप। देखो बच्चे, मूल स्वरूप में हो क्या? अपने स्थिति में बैठे हो क्या? या फिर मन के किन्हीं विचारों में हो, बुद्धि के किसी विजन में हो, किन्हीं संस्कारों में, संस्कारों स्वरूप बैठकर तुम बैठे हो? चेक करो। यह सब माया है। मूल स्वरूप में आओ। यही ज्ञान है, यही समझ है बच्चों। देखो बच्चों, आपको निश्चय है क्या कि आप देवता या आत्मा हो? चेक करो, निश्चय है? प्रमाण क्या है? लक्षण बताओ। देवता या आत्मा का लक्षण बताओ। एक होती है मनुष्य आत्मा, दूसरी है देवता या आत्मा। लक्षण बताओ। आप में ऐसा क्या दिखता है जिससे यह समझा जाए कि आप देवताई आत्मा हो? ऐसा क्या है आप में? ऐसा क्या दिख रहा है? लक्षण, प्रमाण क्या है? समझ की बात है। मूल स्वरूप में वही आत्माएं आ पाएंगी जिन्हें निश्चय है वो देवताई आत्मा है। मुझे किसी ने निश्चय दिया क्या कि मैं परमात्मा हूं? मुझे पता है ना, मैं हूं। दुनिया माने या ना माने, दुनिया मुझे भाई जी कहे या बहन जी कहे, जो कहना है कहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर मुझे पता है ना मैं कौन हूं। वैसे तुम्हें पता है क्या तुम कौन हो? एक पार्ट को मत पकड़ो, एक टाइटल को मत पकड़ो, एक नाम रूप को मत पकड़ो। मैं मूल आत्मा की बात कर रहा हूं। समझ है बच्चे? क्योंकि बच्चे इस राह पर यहाँ सिर्फ देवताई आत्माएं पढ़ पाएंगे। मनुष्य आत्माओं को कुछ समझ में नहीं आएगा। मनुष्य आत्माओं का एक ही काम है, भगवान से मांगते रहना, और कोई काम नहीं। बस भोग मांगते रहना। शरीर ठीक रखो, मन ठीक रखो, धन ठीक रखो, परिवार ठीक रखो। ये सब मनुष्य आत्माएं हैं। इनको संसार के अलावा और कुछ सूझेगा नहीं। ये मरने पर आया है, इसको आयु दो, जिंदा करो।
देवताओं का ये सब नहीं होता। देवताई आत्मा अगर कोई है तो वो परमात्मा से कभी कुछ मांगेगी नहीं। सुख, शांति, खुशी, आनंद, मौज नहीं, वो तो उनका स्वधर्म है सब कुछ। देखो, विचार करो अपने से, तुम कौन हो? बच्चों, मैं इस संसार में आया हूं देवताओं को पढ़ाने के लिए। जो देवता धर्म की आत्माएं हैं उन्हें पढ़ाने के लिए, क्योंकि फिलहाल वो मनुष्य तन में है। उन्हें जागरूक करना यही मेरा काम है। उन्हें ज्ञान देना और नए युग की, नए कल्प की, नए ड्रामा की स्थापना करना, यही मेरा काम है। देवताई धर्म की जो आत्माएं हैं वो अपने को बदलने के पीछे लगेंगी। तो संसार की कोई मांग कभी नहीं रखेगी कि ये ठीक करो, वो ठीक करो, इसे ठीक करो, उसे ठीक करो। ये सब वो नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपने पर ध्यान देंगे। मनुष्य आत्माएं अपने तन से संबंधित सारी बातों पर ध्यान देंगे, उसी को स्वस्थ रखेंगे। तुम्हारा अटेंशन कहाँ पर है? देखो, देवताई धर्म की आत्मा है तो उसकी पहली सोच होगी, परमात्मा वाणी सुनी, मुरली पढ़ी, वो है उसकी भूख प्यास। मनुष्य आत्मा पहले खान पान के पीछे लगेगी, व्यवस्था के पीछे भागेगी। मनुष्य आत्मा है ना। देवताई धर्म की आत्मा कभी नौकर किसी का नहीं बनेगी। नौकरी कहीं नहीं करती हूँ, कभी किसी के वो नौकर नहीं होते। बहुत लोग सोचेंगे फिर हम शरीर निर्वाह अर्थ कैसे करें? जाओ पंछियों से, पशुओं से पूछो वो कैसे करते हैं, उनका कैसे होता है। वो कोई नौकरी धंधा नहीं करते, फिर भी उनका सब हो रहा है। हर पंछी को दाना मिलता है, हर पशु को अन्न मिलता है। जाओ उनसे बात करो। हर मछली को खाना मिलता है। तुम उससे भी नीचे गिर गए हो। तुम्हें निश्चय नहीं है कि भगवान ने कुछ व्यवस्था करके रखी है। समझ की बात है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं नौकरी धंधा छोड़ दो। मैं देवताई धर्म के आत्माओं के लक्षण कह रहा हूं। वो कभी देह और देह के संबंधों में नहीं अटकेंगे, क्योंकि उन आत्माओं को पता है ये मनुष्यों के संबंध है, मनुष्यों में नहीं अटकना है। बुद्धि एक परमात्मा में लगानी है, मनुष्यों में नहीं रहना है। समझ की बात है। देखो बच्चे, देवता धर्म की आत्मा हो या मनुष्य आत्मा हो, इस धरती के जो सुख है उनके पीछे अगर कोई लगा है तो मनुष्य आत्मा है। इस धरती से परे परमधाम, सूक्ष्मतन, सतयुग, इनके बारे में कोई सोच रहा है तो देवता धर्म की आत्मा है। बच्चे, एक छोटी सी बात कहता हूं। अगर सतयुग किसी और लैंड में होगा तो, इस धरती पर नहीं होगा तो, तुम्हारी बुद्धि यहाँ अटकी है ना। सतयुग अगर कहीं और होगा तो क्या करोगे? बहुत से रिसर्चर कहते हैं यह जो धरती है, जो क्षेत्र है, 7 कॉन्टिनेंट, ये प्रिजन है। यहाँ सारी आत्माएं कैद में हैं। उनको अपने मूल स्वरूप में आकर परमात्मा के डायरेक्शन फॉलो करने हैं, तब इस जेल से निकलेंगे और किसी और जगह पर गोल्डन एज है, वहां उनका जन्म होगा। क्या करोगे?
रहना है यहाँ पर। विचार करो अपने से, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कोई ऐसा जेल हो सकता है जहाँ हजारों सालों से कोई कैद है, तो वहाँ शादियाँ हो गई, माता पिता बन गए, बच्चे पैदा हो गए, और उनको यही लग रहा है कि ये हमारा घर है, हमारा लोक है। उन्हें खबर ही नहीं कि वो जेल है, और वो इतना विशाल है कि किसी को पता ही नहीं कि ये जेल है। और उस जेल में किसी ने अपना घर बना लिया, जमीन खरीद ली, प्रॉपर्टी बना ली, सारी व्यवस्था कर ली, और कहता है मेरा। और उसको पता ही नहीं, उस बेचारे को, कि वो जेल में है। पॉसिबिलिटी है पूरी। इसलिए परमात्मा कहता है यहाँ के सारे देह के संबंधों से निकलो। यहाँ के किसी भी वस्तु में, चीज में बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और उस जेल की एक ही कंडीशन है, जब तुम्हारी बुद्धि यहाँ के हर बात से निकल जाएगी जो तुम्हें मिला है सजा भुगतने के दौरान, यहाँ के हर बात से तुम्हारी बुद्धि निकलेगी, तब तुम्हें यहाँ से रिहा किया जाएगा, तुम आत्मा को। इवन तुम जिस शरीर में बैठे हो वो भी तुम्हारे कैद का एक साधन है, जिसमें तुम्हें कैद करके रखा है। ये भी पॉसिबिलिटी है। ये रिसर्चर कह रहे हैं कि ये सारा संसार एक जेल है। जो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, बड़े रिसर्चर कहते हैं कि क्या गारंटी नहीं कि यह किसी और दुनिया का नर्क नहीं है। देखो, विचार करो, एक नॉर्मल जेल में जो होता है, मैं लीडर, मैं इंचार्ज, मैं हेड, वो सब यहाँ पर है इस धरती पर। तो क्या गारंटी नहीं कि ये जेल नहीं है। और मैं कह रहा हूँ मना, कुछ तो बातें हैं, मैं पूरा साफ बताऊंगा नहीं। तुम जिस तन में अटके हो, क्या गारंटी नहीं कि वो जेल नहीं है। समझ है बच्चे? देखो, विचार करो, ये पूरी धरती एक कैद खाना है, जहाँ सारी आत्माएं एक ट्रैप में, एक जेल में कैद है, बंद है, और तुम मेरा 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 करते बैठे हो। मैं हल्के में बता रहा हूँ, मैं पूरी बातें नहीं बता सकता, ड्रामा होगा तब बताऊंगा। तुम पकड़ के बैठे हो। परमात्मा कह रहा है देह से देह के सारे संबंध भूलो, और तुम कहते हो मेरा 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 मेरा। इस ज्ञान को सुनने वाले, इस राह पर चलने वाले जो कोई है, वो उनकी सजा नहीं काट रहे हैं, वो दूसरों की सजा काट रहे हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, क्योंकि मेरा 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 है ना, घर गाड़ी बंगला, वो मेरा ही उन्हें वहां रुका आ रहा है, उन्हें खबर ही नहीं है। समझ है बच्चे? ध्यान में रखना, भल ड्रामा 5000 साल का है, पर ये जेल कितने सालों तक चलेगी ये तुम्हें भी पता नहीं। मैंने कंडीशन बताई ना, जब यहाँ से संपूर्ण रूप से बुद्धि निकल जाएगी, तब ही तुम यहाँ से निकल जाओगे। समझ है बच्चे? इसी लोक में आत्मा बनेगी, अपने पापों की सजा खा रही है यहाँ पर आत्मा, बस उसे पता ही नहीं है कि वो जेल में है। हर किसी को यही लगता है हम हमारे घर में हैं। नहीं बच्चे, सब जेल में है। इतना बड़ा प्राइवेट जेल नहीं बना सकते 800-900 करोड़ को जेल में रख सके, इसलिए ये पब्लिक जेल बनाया है। समझ है? तुम्हें खबर ही नहीं है। यहाँ भी हर देश के, राज्य के, दुनिया के कायदे कानून हैं जिनमें तुम्हें चलना है। होश में आ जा बच्चे। मेरा 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 करते
बैठा है, तुझे खबर ही नहीं है कि तू जेल में है। कहाँ मेरा मेरा करते बैठा है। समझ, जितना तू देह सहित देह के सारे संबंधों को मेरा मेरा कहेगा, उतना बच्चे तू और ज्यादा यहाँ जेल में सड़ेगा। तेरी अपनी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे कर, जो मेरा मेरा करना है कर। समझ की बात है। तू जिस तन में बैठा है, ध्यान में रखना, तेरे साथ यह तन भी अविनाशी है, क्योंकि पार्ट है ना उस तन में। भल अभी वो तुझे मिला है, पिछले कल्प में किसी और को तेरा तन मिला होगा, अगले कल्प में ये तन किसी और को मिलेगा। तूने तन में बुद्धि अटकाई ना, इसी तन में हजारों साल रहेगा। संभल कर रहना। तन के संबंधियों में, देह के संबंधियों में बुद्धि अटकाए, हजारों साल वही संबंधी मिलेंगे, वही घर, वही जन्म, वही यात्रा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जरा दिमाग चलाता हूं। क्या गारंटी नहीं आप इस तन में हजारों सालों से नहीं है? क्या गारंटी नहीं? अभी इसकी उम्र होगी जो भी आपके शरीर की, पर क्या गारंटी नहीं पिछले जन्म में भी यही तन था, उसके पिछले जन्म में भी यही तन था। मैं जरा चक्री घुमा रहा हूं तुम्हारे अंदर, क्या गारंटी नहीं? ध्यान में रखना, ये लॉ है। तुम जिसकी चाहना करते हो वो तुम्हें बार बार मिलता है और तुम उस चक्र में अटक जाते हो। क्या गारंटी नहीं कि अगले जन्म में भी, माना तुमने ये शरीर छोड़ा, वापिस तुम्हें यही शरीर नहीं मिलेगा, इसकी क्या गारंटी नहीं है? ये लॉ है बच्चे इस यूनिवर्स का, जिसमें तुम्हारी बुद्धि अटकती है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जिसमें तुम्हारी बुद्धि अटकती है वो तुम्हें बार बार मिलता है, और तब तक मिलता है जब तक तुम उब न जाओ। उब कर भी जब तक तुम उससे परेशान ना हो जाओ, तब तक तुम्हें वो मिलेगा। जब तुम अति परेशान होके कहोगे नहीं चाहिए मुझे ये सब, तब तुम्हें दूसरा मिलेगा। जब तक तुम्हें जरा भी अच्छा लगता है ना, जरा, तब तक तुम्हें वो मिलेगा। इरिटेट होकर, डिस्टर्ब होकर तुम जब तक नहीं कहते नहीं चाहिए मुझे ये, तब तक तुम्हें वही मिलेगा। इसलिए संभल कर चाहना रखना। तुम्हें स्मृति है पिछले जन्म की? मैं जरा भी अलग बातें कर रहा हूं, बहुत ज्यादा अलग। पिछले जन्म की स्मृति है क्या कि यही तन नहीं मिला था, कुछ और मिला था? अभी भी तुम्हारी बुद्धि अटकी है। बच्चों, हमेशा ध्यान में रखना, एक बार किसी को कुछ मिले तुरंत बुद्धि नहीं अटकती, नहीं अटकती। बार बार जब मिलता है, बचपन से ये तुम्हारा तन तुम्हारे पास है, हुए होंगे 30-40 साल, 50 साल, इतने में इतनी बुद्धि नहीं अटक सकती किसी भी बात में। इतने जल्दी कोई संस्कार नहीं बनता। तो इसका अर्थ क्या है? तुम ही सोचो। समझ की बात है बच्चे। वापिस यही परेशानियां, यही सब, मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो, जहां बुद्धि अटकानी अटकाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे देखा है कभी इस तन में मैंने बुद्धि अटकाई है,
नहीं बच्चे, क्या मेरी ब्रह्मा तन में बुद्धि थी, दादी तन में थी? यहाँ है भल, यह मेरा खुद का तन है, फिर भी मेरी बुद्धि यहाँ नहीं है, क्योंकि मनुष्य तन है। समझ की बात है बच्चे, खबरदार रहना और एक एंगल नहीं देखना। जो समस्या तुम्हारे देह को लेकर, संबंधों को लेकर, वही एज इट इज, बल्कि और बढ़ती जाती है। अभी अगर तुम्हें तुम्हारे लौकिक जीवन में शारीरिक रूप से कष्ट बहुत है, तो तुम बहुत बार इस तन में अटक चुके हो। मानसिक कष्ट बहुत है, तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे मन में भी बहुत बार अटकी है, मेरा मन। बाबा हमेशा कहता है, मन भी मेरा मत कहो। अव्यक्त वाणियों में भी मैंने कहा है, मेरा मन कहाँ से आया, मेरी बुद्धि कहाँ से आई, मेरे संस्कार कहाँ से आए? तुम बस उस मन में अटके हो, बुद्धि में अटके हो, संस्कार में अटके हो। समझ रहे? परमात्मा नया मन भी दे सकता है, नई बुद्धि भी दे सकता है, नए संस्कार भी दे सकता है। इसलिए तो परमात्मा ने कहा है, बस मैं और मेरा बाबा। जो इस धारणा में रहता है, उसको परमात्मा सब देता है, सब नया। पर मेरा मन, इन्होंने ऐसे बात की, मेरा मन दुखी हो गया, मेरी बुद्धि भटक गई, मेरे संस्कार ऐसे ही मर्ज हो गए। समझ है बच्चे? तुम्हारा मन क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि तुम्हारा है, परमात्मा का नहीं है। तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि तुम्हारी है, परमात्मा की नहीं। तुम्हारे संस्कार क्यों नहीं परिवर्तन हो रहे? क्योंकि तुम्हारे हैं, परमात्मा के नहीं है। जब सब परमात्मा का हो गया, परमात्मा की वस्तु है, आत्मा परमात्मा की, मन बुद्धि संस्कार परमात्मा की, कोई कैसे भी ट्रीट करे, तुम्हारा है तो बोलो। ये जो तुम कहते हो ना, इन्होंने मुझे हर्ट किया, ये माया बोल रही। क्योंकि परमात्मा के वस्तु के साथ, चीज के साथ कोई कैसे भी व्यवहार करे, डजंट मैटर, वो परमात्मा जाने, उसकी मालिकियत है। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? तुम क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? तुम क्यों ऊपर नीचे हो रहे हो? जरूर तुम्हारा मायावी अस्तित्व जागृत है। समझ की बात है सारी। होश में आ जा बच्चे। देख बच्चे, तू परमात्मा का है क्या? तू बाप का है क्या? विचार कर। सारी समझ की बातें हैं। जो मूल आत्माएं होंगी, उन्हीं को यही ज्ञान समझ में आएगा, बाकी नहीं समझ पाएंगे। अरे बच्चे, परमात्मा आत्मा भी रिप्लेस कर सकता है। तू कहाँ मेरा 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 करते बैठा है? समझ की बात है। जरा बाहर आ मैंपन से। सब मेरा छोड़ना, यही शून्य अवस्था है, यही सत्य अवस्था है, सत्य स्थिति है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये सत्य स्थिति है बच्चे। बाकी तुमने जो मेरा पकड़ा है, वो भ्रम है। सारी समझ की बातें हैं। वो मूवी देखना हॉलीवुड की, इमॉर्टल्स करके, उसमें देवताएं दिखाए, मनुष्य दिखाए। वो मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करता है तो देवता उसे देवता बना देते, उनके बिरादरी में शामिल कर लेते। था मनुष्य। समझ है बच्चे? इसी का गायन है, नर करनी करे सो नर का नारायण बन जाता है। पर तू तेरे मैपन से निकलने के लिए राजी नहीं।
ड्रामा है, वंडरफुल है। बच्चे, परमात्मा कितनी बार कहता है, जेल के रूप में नहीं कहा परमात्मा ने, पर कितनी बार कहा है हम यहाँ मेहमान हैं, पर तू समझने के लिए राजी नहीं। वो अगर आदि में तुझे बताता कि तू यहाँ कैदी है तो घबरा जाता। उसने तुझे बताया मेहमान है। जेल में कोई कैदी आता है तो जेलर भी कहता है आइए मेहमान जी, आपका स्वागत है। समझे? होश में आ जा बच्चे, ये कैद खाना है। यहाँ कहाँ तू मेरा मेरा करते बैठा है? तेरी यहाँ शादी क्या हो गई? तूने बच्चे क्या पैदा कर दिए? तू माता पिता क्या बना? तुझे लगा ये सब तेरा है? तूने यहाँ 2 चीजें क्या खरीद ली? तुरंत कहता है मेरा है। तेरी हर बात पर, तेरी हर हरकत पर यहाँ किसी का कंट्रोल है ना? इवन तेरे कॉल भी कोई वॉच कर रहा है ना, सुन रहा है ना? तो तू समझना ये जेल है भाई, जहां तुझे कंट्रोल किया जा रहा है। तू कहाँ यहाँ बुद्धि अटकाए बैठा है, मेरा 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 करते। तुझे किन्हीं कायदों में रखा जा रहा है, उन्हीं नियमों में तुझे चलना है। तू अपने नियमों से नहीं चल सकता, तो अपने हिसाब से कैसे चल सकता है बता जरा। तू यहाँ अपने हिसाब से क्या कर सकता है ये बता। कुछ भी नहीं। तुझे वही सब्जियां दी जा रही, वही चावल है, वही अनाज है, वही दालें हैं, इससे भी कुछ अलग है पर तुझ तक पहुंच ही नहीं रहा है। वही वस्त्र है, वही अलंकार है, वही व्यवस्था है। समझ है बच्चे, तुझे कोई फ्रीडम नहीं है, तू भ्रम में है। इसलिए परमात्मा की श्रीमत पर चल, तू राजी नहीं, तुझे होश नहीं आ रहा है। ये परमात्मा का काम है इस बड़ी जेल में आकर ज्ञान देना। जो जगे वो जगे, जिनका भाग्य होगा, जिनको जगना होगा जगेंगे, जिनको नहीं जगना है नहीं जगेंगे। समझ की बात है, उनको समझ में नहीं आएगा। जैसे कल वो फोन पर कोई बच्चा आपको कह रहा था ना, परम धाम किसने देखा? वो आत्मा नहीं है। अरे भक्ति मार्ग में भी लोग कहते परम धाम है, निर्वाण धाम है, मुक्ति धाम है। भक्ति मार्ग में भी लोग नहीं पूछते ये किसने देखा है। समझ है बच्चे, जानवर भी ऊपर देखते हैं। सुन रहा होगा वो बच्चा, तो उसे मैं कहना चाहूंगा बच्चे तुझ में आत्मा नहीं है तेरी, इसलिए तू ऐसे सवाल उठा रहा है कि परम धाम किसने देखा। तू परमात्मा की बिरादरी का नहीं है, इसलिए सवाल उठना स्वाभाविक है तेरे मन में कि परम धाम किसने देखा है। समझ की बात है। जब भी ज्ञान से संबंधित कोई ऐसे सवाल उठाए, एंटरटेनमेंट मत करो उनके लिए, कॉल कट कर दो। संशय बुद्धि है, उन्हें नहीं समझ में आएगा। सारी समझ है बच्चों। कल जाके वो पूछेगा आत्मा किसने देखी, परमात्मा किसने देखा, ड्रामा किसने देखा, देवताएं किसने देखे, क्या किसने देखा? आत्मा नहीं है ना। समझ है, सब जेल में कैद है।
सबके सब। परमात्मा आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। शास्त्रों में गायन है 33 करोड़ देवी देवताएं रावण की जेल में बंद थे। जरा ढूंढना ये क्या चीज है। सब देवी देवताएं कैद थे। कहते कुबेर जी बर्तन मांजते थे। सारे देवताओं का गायन करके रखा है बाप। कौन क्या करता था। सारे ग्रह उनके पलंग के नीचे थे। बच्चे ऐसा क्यों गायन किया कि सारे देवी देवताएं रावण की जेल में थे। और मैं अभी ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये सब जेल है। अब सोचो, सारी समझ की बात है। सब माया के नौकर बने हैं। सब के सब मनमत से चलना मना माया की नौकरी करना। और क्या है बच्चे, माया के नौकर चाकर सारे के सारे। श्रीमत पर नहीं चल सकते ना बच्चे। सारी समझ है। बच्चे विचार करो, कितना करोगे मेरा मेरा मेरा। परमात्मा तो सिंपल सूत्र बता रहा है, देह से देह के सारे संबंध भूलो। पर तुम राजी नहीं हो। मर्जी तुम्हारी। जेल अच्छा लगता है, रहो यहां पर। सारी समझ है। मुश्किल कोई समझ पाता है। बाकी सबको यही जेल अच्छा लगता है, यही माया अच्छी लगती है। आज अगर परमात्मा ने कहा चलो परम धाम, कितने तैयार है। मुश्किल कोई तैयार होगा। कहेंगे ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतने जल्दी परम धाम। यही तो बात है। इसका अर्थ क्या है। जेल अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, आनंद आ रहा है जेल में। समझ है बच्चे। होश में आ जा, जागृत हो जा। देख, चिंतन कर, विचार कर। ऊपर से इस धरती के ऊपर एक डोम है, जिस डोम के बाहर कोई नहीं जा सकता। ये क्या है, कभी सोचो। सब कहते सब मैट्रिक्स में है, ये क्या है। जेल है बच्चे। श्रीमत पर चलोगे तो जेल से निकल पाओगे, वरना नहीं निकलोगे। तुम भटकोगे ऐसे ही मनमत पर। परमात्मा कह रहा है कदम कदम श्रीमत। पर तुम कहाँ लेते हो। तुम्हें तो पता है सब क्या कैसे करना है। बच्चे, कोई श्रीमत मैंने दी है तो मैंने ये तो नहीं कहा कि सदा के लिए ऐसे ही करो। उस टाइम की श्रीमत है। तुम रेफरेंस लेते हो, हाँ ऐसे कर सकते हैं। बाबा ने लास्ट टाइम किया था, कहा था, कराया था। यही माया है। ऐसी बात होती तो मैं ये नहीं कहता एक बार श्रीमत लो। कदम कदम क्यों कहता। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा। कदम कदम श्रीमत पर चलेगा तो ही इस जेल से निकल पाएगा। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। जब तक तू तेरी मत से चल रहा है तू जेल में है। यही तो माया है। यह कोई जेलर नहीं है। तेरी माया ही जेलर है जो तुझे चला रही है। और तुझे पता नहीं, तू राजी नहीं है। तुझे सब तेरे हिसाब से करना है, सब कुछ।
तुझे खबर भी नहीं है। होश में आ जा बच्चे। उस जेल में एक जेलर होगा, कोई असिस्टेंट होगा। यहाँ हर आत्मा के साथ एक माया बैठी है जेलर के रूप में। वही मन मत दे, ऐसे करो, ऐसे करेंगे तो होगा। कैसे तो विचार आ रहा है ना, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। कहाँ से आ रहा है ये विचार? बल्कि परमात्मा कह रहा है ऐसे करो। तुम्हारे पास ऑप्शन रेडी है। जब तक वो माया तेरे अंदर है ना, मनमत की, तो यहां से मुक्त नहीं हो सकता। वही गुस्सा दिलाती है, वही काम को जागरूक करती है, वही इरिटेट करती है, वही लोभ मोह अहंकार में लाती है, वही मेरा मेरा करती है। सब समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। देख, विचार कर अपने से पूरा रिहा होना है या नहीं होना है। उपाय एक ही, मूल स्वरूप में आओ। देह सहित देह के सारे संबंध भूलो। कहाँ अटके हो? समझ, उनकी माया तुम्हें चलाती है। जो संबंध तुम्हारे बुद्धि में, वो तुम्हें स्ट्रिक्ट वे में कहेंगे, नहीं तो फिर इमोशनल होंगे और तुम्हें कराने के लिए मजबूर करेंगे और तुम करोगे। तुम ये क्यों नहीं सोचते कोई मरे या जिए, मुझे किसी की मत पर नहीं चलना है, उसका जो होना है होने दो, मुझे परमत पर नहीं चलना है। ये क्यों नहीं सोचते? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, उनको जो करना है करने दो, मुझे श्रीमत पर चलना है। उनकी किसी भी मत पर मुझे नहीं चलना है। पर तू परवश है ना, वो इमोशनल करते तो इमोशनल हो जाता है और फिर उनके हिसाब से करता है। समझ के बात, माता पिता को दुख दर्द नहीं देना है। और वो सन्यासी का मैंने एक स्टेटस रखा था, जो माता पिता परमात्म मिलन में और तुम्हारे कल्याण में बाधा बन रहे हैं, उन्हें त्यागना चाहिए। ये भक्ति मार्ग में लिखा हुआ है, सारे सूत्र है सब जगह पर। तुम्हारे कल्याण के बीच में जो कोई आ रहा है उसे त्यागना चाहिए। पर तुम राजी नहीं हो। मोह जो है उनका क्या होगा? हम तो चले जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, कल्याण की राह पर चलेंगे, कल्याण यात्रा करेंगे। उनका समझ है बच्चे, यही माया है। ब्रह्मा बाप ने विचार किया किसका क्या होगा, क्योंकि उन्हें समझ में आया। बाप ने एक बार समझाया, उन्हें सब समझ में आया। समझाया भी नहीं, बताया, डायरेक्ट कहा, उन्हें सब समझ में आया। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं। हाँ जी बाबा, मुक्त तो हो गए। तुम्हें कितने सालों से परमात्मा कह रहा है, समझा रहा है, समझ पा रहे हो? नहीं, सारी समझ की बात है। समर्पित बच्चों के लिए भी बाबा एक बात बताना चाहेगा। एक समय आने जा रहा है संसार में जहाँ तुम्हारी बुद्धि अटकी होगी, तुम अपने आप यहाँ से चले जाओगे। संभल कर रहना, फिर ये ना लगे कि बाबा ने बताया नहीं। बाबा ने पहले बताया होता तो हम अपनी बुद्धि निकालते। समझ की बात है बच्चे, जिस बात में तुम्हारी बुद्धि अटकी होगी, तुम किसी लौकिक स्थान से आए हो, वहां तुम्हारी कोई वस्तुएं होंगी, चीजें होंगी। एक वस्तु में, चीज में भी तुम्हारी बुद्धि अटकी होगी। तुम
अनकॉन्शियसली यहाँ से चले जाओगे, जाओगे कॉन्शियसली पर अनकॉन्शियसली निकल जाओगे, वो वस्तु तुम्हें खींचेगी। मर्जी तुम्हारी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जहां जान अटकानी अटकाऊं। संबंध तो छोड़ ही दो बच्चे, इतनी सी एक पिन है उसमें भी बुद्धि अटकी है ना, तो भी तुम वापस लौट जाओगे, चले जाओगे। जो तुम्हें ठीक लगे करो, ऐसे नहीं, वो धीरे धीरे आएगा, एक झटके में इधर बदलेगा। आज सब ठीक है, तुम सोओगे, सोकर उठोगे और कहोगे बाबा मुझे घर जाना है। हाँ जी बच्चे, टिकट बना लो, तुम चले जाओगे, सब पैकअप करोगे, चले जाओगे। अचानक होगा सब, इधर बताकर, किसी को पहले आगाह करके नहीं बदला जाएगा, अचानक बदलेगा। किस सुबह वो बदलेगा ना, कह नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चे संभल कर रहना। वो सुबह कौन सी होगी न मुझे पता है न तुम्हें पता है, सब अचानक होगा, समझ है। और तुम इस राह से निकल जाओगे। संसार में जो परमात्मा वाणी सुन रहे, उस सब बच्चे उस दिन से ये राह ही छोड़ देंगे। आपको जितने भी आते हैं वहां पर सुनने वाले, मुरली देखने वाले, लाइव में जिनकी बुद्धि अटकी है, वो सब गायब हो जाएंगे। उसमें से कोई नहीं होगा मुरली सुनने के लिए, परमात्मा वाणी सुनने के लिए। सब अचानक होगा, सब कुछ। इसलिए बच्चों संभल कर रहना। फिर भी परमात्मा हिंट देता है, बहुत पहले वो हिंट देता है कि ऐसे कुछ होने जा रहा है। मुझे पता है तुम्हारी माया तुम्हें यह सब भुला देगी, और जिस दिन होगा उस दिन तो तुम होश में भी नहीं आ पाओगे, क्योंकि किसी और बिरादरी में चले गए, किसी और कॉन्शियसनेस में चले गए। होश में आने के लिए भी मार्जिन नहीं मिलेगी, ध्यान में रखना, क्योंकि स्मृति ही चेंज हो जाएगी पूरी पूरी। ऐसे बहुत हॉलीवुड के मूवीज हैं जिसमें ऐसे सारे कॉन्सेप्ट दिखाए हैं। ये सारे आइडियाज आते कहाँ से? कभी तो रियलिटी में आई होगी बात, इसलिए तो इतने सारे आइडियाज आते हैं। उन्हें देता कौन है कॉन्सेप्ट? ऐसी मूवी बनाओ, वैसी मूवी बनाओ, साइंस फिक्शन की, समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चों देखो, विचार करो अपने से पूरा पूरा, सारी समझ की बात है बच्चे। सबसे बुद्धि हटा, देह सहित देह के सारे संबंध भूल कर, मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो। मैंने तो बता दिया, जितना तुम प्यार से कहते हो ना मेरा बाबा, उससे कई गुना ज़्यादा प्यार से तुम कहोगे मेरा फलाना, मेरी वस्तु, मेरी चीज़। देख बच्चे, इसलिए यहाँ सबसे बुद्धि हटानी पड़ती है। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरा ज्ञान भी नहीं दो कौड़ी का, न मेरा कोई योग है, न मेरी कोई धारणा, न मेरी कोई सेवा है, न मेरा कोई योग बल है, न कोई पुण्य फल है। सब परमात्मा का। परमात्मा छोड़ के कहाँ भी मैंपन रखो, मेरापन रखो, ज्ञान योग में भी रखो, दुर्गति। किसी में भी बुद्धि रखो बच्चे, तुम दुर्गति हो जाएगी। वापस तुम यही सड़ोगे, यही अटक जाओगे।
मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। परमात्म वाणी भी मेरी नहीं है, सिर्फ परमात्मा मेरा है। ध्यान दो। पर आप इस बात को समझते नहीं। सब इकट्ठा करके रखा है। ज्ञानियों ने ज्ञान इकट्ठा किया, योगियों ने योग इकट्ठा किया, ऐसा सब चल रहा है। धारणा वाले, सेवा वाले, सब अपना अपना इकट्ठा कर रहे हैं। अरे इकट्ठा करना तो मनुष्यों का काम है। जानवर भी इकट्ठा नहीं करते अन्न। कभी देखा है किसी जानवर को? उसने अन्न इकट्ठा करके रखा है, 4 दिन 10 दिन खाऊंगा। मनुष्य इतना नीचे गिर गया है, बस इकट्ठा कर रहा है सब कुछ। बस उसे जमा करना है, इकट्ठा करना है। उसे खबर नहीं रहना कि वो जेल में है, कैद में है। समझ की बात है। क्या मिलेगा बच्चे इकट्ठा करके? होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। देख बच्चे, चिंतन कर। सबसे निकल सकता है तो निकल, सब भूलना ही पड़ेगा। तेरे पास कोई उपाय नहीं। इस बात को ध्यान से देख। मैं एक जेल में आया हूं और क्लास कर रहा हूं। मेरा ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान सुना रहा हूं। तुझे लगता होगा तू किसी दुनिया में है जो बहुत सुंदर है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, पर बच्चे झेल है। ध्यान देना, होश में आ जा, जागृत हो जा। यहां जब तक तू अटकेगा तब तक तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू कितना भी पुरुषार्थ कर, तूने ही इकट्ठा किया ये सब। तुझे किसी ने अटकाया नहीं है इन सब ने। देख, तू विचार कर। तूने ही मेरा 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 किया। तुझे वस्त्र दिए समर्पित होने के बाद, तू क्या कहता है? मेरे वस्त्र? अरे यज्ञ के है, तेरे नहीं है। संस्था के है। तूने तुरंत अपने वस्त्र बना लिए। तुझे अभी अभी मिला है। मेरा मेरा करते जान जा रही है तेरी हर बात में। मेरी ये चीज, मेरी वो चीज। मेरापन बहुत ज्यादा है ना तेरे अंदर। यही माया है और तुझे खबर नहीं है। परमात्मा छोटी 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 शिक्षाएं देता है, पर तुझे सीखना नहीं है। मेरा 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 करना है। बच्चे ध्यान में रखना, सभी बच्चों के लिए बाप बताना चाहता है, जब तक आपका इस संसार में किसी भी बात में मेरापन है, आप मेरी शिक्षाओं को नहीं धारण कर सकते। न युक्ति ले सकते हो, न शक्ति ले सकते। बच्चे, जरा भी यहाँ किसी भी बात में मेरापन है, आपको जो लग रहा है, आपका योग लग रहा है, भ्रम है। पूरा भ्रम है बच्चे। परमात्मा ने सारे सीक्वेंस बताए। देह से देह के सारे संबंध भूल कर अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। उससे पहले अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ। जेल की पढ़ाई है बच्चे ये सब। इसलिए ब्रह्मा बाप ने आदि में बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजा। तुम वहां से सब पढ़ लिख कर आए हो। बिलीफ सिस्टम, बस वही बड़ी प्रोग्रामिंग है बच्चे। ब्रह्मा बाप सब जानते थे आदि में, सबके साथ उनके कांटेक्ट थे, जो दुनिया चला रही, इसलिए उन्हें सारा ज्ञान था। ये क्या हो रहा है यहाँ पर,
इसलिए बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजा उन्होंने। उन्हें सब पता था यहाँ इस संसार में क्या चल रहा है, इस दुनिया को कौन चला रहा है। ये किसी वाणी में भी कहा ना, बड़े साहूकार रॉथशाइल्ड रॉकफेलर है, साकार वाणी में है, देखो ब्रह्मा बाप के। समझ है बच्चे, उन्हें पता था सब। आज सबको पता है पर कोई होश में आने के लिए राजी नहीं। वो उनका पार्ट है, तुम किसी को दोष नहीं दे सकते वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। वो उनका पार्ट है, वो बजा रहे अपना पार्ट। वो नहीं बजाएंगे तो क्या तुम बजाओगे उनका पार्ट? समझ है बच्चे, होश में आ जा। देख, अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जा, परमात्मा ने कहा, पर तू राजी नहीं है भूलने के लिए। तुझे अभी भी पता है क्या सही क्या गलत दुनिया के हिसाब से, बस यही माया है। उससे पहले परमात्मा ने कहा है सब छोड़ो, फकीर बन जाओ, बेगर बन जाओ। बेगर टू प्रिंस की यात्रा है। तू बेगर बनने के लिए राजी नहीं है किसी भी बात में। समझ है, बेगर टू प्रिंस की यात्रा है। तुम बड़े ख्वाब देखते हो ना, हम प्रिंस बनेंगे। यह स्वमान कितनी बार किया है, मैं बेगर हूं, मैं बेगर हूं, मैं बेगर हूं, मैं बेगर हूं। कितनी बार स्वमान किया। और रियलिटी में कब आया है? इस संसार में तू जब तक है तब तक तू बेगर ही है, प्रिंस तू बना ही नहीं है। भ्रम है। जिसको ये पता है ना कि मैं बेगर हूं, वही प्रिंस बनने की यात्रा कर सकता है। बाकी सब भ्रम में चल रहे हैं। होश में आ जा। माया को वो पसंद नहीं है बेगर, अपने आप को टाइटल लगाना, मैं पतित हूं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, सदा इसी स्वरूप में। समझ की बात है, यह है लोअर कॉन्शियसनेस। तुम अपने को लोअर कॉन्शियसनेस में लेकर जाओ, ड्रामा और परमात्मा तुम्हें हायर कॉन्शियसनेस में लेके जाएगा। तुम्हारा काम नहीं है स्वयं को हायर कॉन्शियसनेस में लेके जाना, वो परमात्मा और ड्रामा का काम है। तुम्हारा काम है अपने आप को लोअर कॉन्शियसनेस में लेके जाने का। तुम्हारा काम है सदा अपने आप को लोअर कॉन्शियसनेस में रखने का, पर तुम राजी नहीं हो। हम कैसे एक्सेप्ट करें हम बेगर हैं? तुम कहोगे हाँ हम तो मानते हैं हम बेगर हैं। ए बेगर इधर आ, ए पतित इधर आ, ए पापी नीच इधर आ। स्टेबल रहोगे? नहीं ना। इसका अर्थ क्या है? झूठ मूठ कहते हम तो बेगर हैं, हम तो नीच हैं, हम तो पापी हैं, पतित हैं, और माया में मायावी नाटक कर रहे हैं। समझ की बात है, पर किसी को समझ में नहीं आती। जो अपने मैंपन में अटके हैं वो जेल में कैद हैं। निकलना हो तो निकलो, नहीं निकलना हो तो मत निकलो, तुम्हारी अपनी मर्जी। जिनका अहंकार बड़ा है वो मर जाएंगे पर नहीं निकल पाएंगे। अहंकार है ना वो। बाकी कामी क्रोधी लोभी मोही निकल जाएंगे, अहंकार ही नहीं निकल सकते। वो इधर ही सड़ेंगे इसी संसार में। उनकी यही यात्रा है। सारी समझ की बात है। होश में आ सकते हो तो आ जाना। बाकी ड्रामा बच्चे, बाप और क्या कहें, तुम सब में अटके हो। मैं सारी समझ की बात है। जिसकी बुद्धि परमात्मा में अटकी है वही अपने मूल स्वरूप में आ पाएगा। समझ है? कोई कहते हैं ना हमें सदा मूल स्वरूप की अवस्था में रहना है। सदा परमात्मा में बुद्धि कितनी अटकी है।
भोजन पर कितनी बार बाप याद आता है, कर्मों में कितनी बार बाप याद आता है। जिस कर्म में बाबा याद नहीं आता, माया तुमसे वो कर्म करा रही है, भले वो परमात्मा वाणी सुनने का भी कर्म क्यों ना हो। यहां भी अपने स्वरूप में बाबा की याद में बैठना है, कंबाइंड स्वरूप, तभी बच्चे यात्रा होगी। ये तो नहीं होगी, नहीं कर पाओगे। देखो बच्चे, जिन कर्मों में तो परमात्मा के स्मृति में है, उन कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा की है। बाकी जहां परमात्मा की स्मृति नहीं, वह माया स्वरूप है, कर अपने से। तो ये नहीं कह सकता कि शुरू में बाबा को याद किया, नहीं, अखंड याद कहाँ है ना। समझ है बच्चों। देखो उस जेल में भी जिनको कड़ी सजा होती है, 8 घंटे की सेवा करनी पड़ती है। जेल की भी खेती बाड़ी होती है, वहाँ भी सारे कामकाज होते हैं, खाना बनाना, साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, सब काम होते हैं। किसी की कड़ी सजा होती है, उनको 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। तेरी ड्यूटी है परमात्मा को याद कर। पर तुझे क्या लगता है, तू जेल में है नहीं, मत कर याद, यही रहे। ध्यान में रखना सभी बच्चे, सारे संसार के 8 घंटे की जो यात्रा है, जब तक उतने दिन उतने साल नहीं भरते याद के, उतनी याद और उसका बल जमा नहीं होता, वो सारे विकर्म विनाश नहीं होते, तो यहां से नहीं छूट सकता। तुझे गवाना है दिन, गवा, फिक्स्ड है बच्चे। जैसे वहां सजा होती 20 साल, 14 साल, 10 साल, कड़ी सजा, उतने दिन सेवा करनी पड़ती है रोज की। समझ है बच्चे। वैसे यहां फिक्स्ड है, तुझे उतने दिन रोज 8 घंटा याद करना ही पड़ेगा। जब तू करेगा उतने दिन भर जाएंगे, और उसमें भी ऐसे नहीं कि तू बस बैठा है, विकर्म विनाश होने चाहिए। जब तक तेरे विकर्म विनाश नहीं होते, तो इस लोक से नहीं छूट सकता। 2036 क्या, 3036 भी आया तो भी नहीं छूट सकता, 1000 साल गए तो भी। ये नहीं समझ, परमात्मा ने कहा है 100 साल का ड्रामा है, तो 2036 में सतयुग आ जाएगा। किसके विकर्म विनाश हुए हैं। मैं ये भी कहता हूँ, साकार वाणियों में, अव्यक्त वाणियों में कितने तैयार हैं? क्या सतयुग के आदि वाले 9 लाख भी तैयार है क्या? अगर तैयार ही नहीं है तो सतयुग कहाँ से लाए? मैं साफ कहता हूँ, पर सबको लगता है बाबा तो ऐसे बोलता है। वो तो 2036 में सतयुग लाएगा ही लाएगा, भ्रम में हो। मैंने कहा ना 2036 क्या, 3036 आया तो भी सतयुग नहीं लाऊंगा। आत्माएं तो तैयार होनी चाहिए, आत्माएं ही तैयार नहीं है, सतयुग लाकर करूं क्या? बताओ, अभी 1000 भी आत्माएं तैयार है क्या? कोई भी मुझे 1000 आत्माओं की लिस्ट निकाल के दे दे जो सतयुग में देवता बनने के लिए तैयार है। 100 आत्माओं की लिस्ट दे दो, 108 की दे दो। 108 रतन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 108 जनरल आत्माएं जो सतयुग में पाठ बजाएंगे। चलो सतयुग के प्रजा वाली आत्माएं दिखाओ मुझे, नौकर चाकर वाली आत्माएं बताओ। सतयुग के नौकर चाकर बोल रहा हूं। चलो सतयुग के चांडाल निकालो, सिर्फ चांडाल, तो भी मैं सतयुग शुरू करता हूं। चांडाल भी क्वालिटी वाला होता है। समझ है बच्चे। इसलिए इस भ्रम से जरा बाहर आना कि समय बीतेगा तो सतयुग आएगा। नहीं, ऐसे कभी नहीं होता।
समय कितना भी बीत जाए, जब तक आत्माएं तैयार नहीं है सतयुग नहीं आ सकता। जब तक तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हुए तुम इस धरती से नहीं जा सकते, तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मर्जी तुम्हारी, एक जन्म में सारे विकर्म विनाश करने हैं या फिर कुछ और जन्म लेने हैं। समझ है? एडवांस पार्टी के लिए सुनते हो कभी कि इनके कुछ रहे थे कर्म इसलिए इनको दोबारा जन्म मिला है? समझ है बच्चे, होता है ये, दोबारा जन्म मिलता है। कुछ कर्म बचे हुए रहते हैं, कुछ कार्मिक अकाउंट चुकतू करने के बाकी रहते हैं, इसलिए जन्म मिलता है। और फिर उस घर में जन्म लेंगे क्योंकि सकाश हुआ नहीं उतना, वो कार्मिक अकाउंट चुकतू करने के बाकी रह गए, इसलिए दोबारा जन्म लेना पड़ा। ये नहीं समझना सब एडवांस पार्टी में ऊपर बैठे हैं। कल ज्ञान में आया, आज शरीर छोड़ा, तो क्या एडवांस पार्टी में बिठा दूंगा मैं? समझ है भाई, एडवांस पार्टी में भी कौन जाता है? जो श्रीमत अनुसार संपन्न संपूर्ण बना है। सब नहीं जाते हैं। समझ की बात है बच्चे। वतन में कौन है? एक ही ब्रह्मा ना, तो बाकी सब कहाँ है? इमर्ज हो जाते हो, बात निराली है। वो तो आप भी इमर्ज हो जाओगे वतन में। करता है ना भोग में बाबा सबको, तो क्या आप वतन में हो? समझ की बात है। एक ही ब्रह्मा है ना, बाकी सब कहाँ गए फिर? विचार करो, जरा भी रहा ना जन्म लेना पड़ेगा, नो ऑप्शन। समझ की बात है, उसमें आ जा जरा। इसलिए तुझे मुक्त होना है या नहीं होना ये सब तेरे ऊपर है। तुझे जो ठीक लगे कर। यहाँ एंटरटेनमेंट करनी है, मौज करनी है, आनंद लेना है, संसार भोगना है, भोग, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तेरी मर्जी। तुझे तेरा ये पार्ट कितना लंबा करना है तुझ पर है। समझ है सारी। एक कक्षा में 1 साल तक पढ़ना है या एक दिन में 1 मास में पढ़ाई पूरी करनी है, तुझ पर है सब कुछ। समझ है बच्चे? नहीं याद करना है मत कर। परमात्मा तो लंबे समय से कह रहा है 8 घंटे मुझे याद करो। सारी समझ की बातें, होश में आ जा बच्चे। बहुत बच्चों के फोन आते हैं ज्ञान की चर्चाओं के लिए। ज्ञानी जब भी आए उसको एक ही सवाल पूछना है, बाबा को 8 घंटे कितनी बार आपने याद किया है? 8 दिन भी हो ना तो हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं। पर अगर 8 दिन भी नहीं है आपके पास, आई एम सॉरी, हम आगे कोई चर्चा नहीं कर सकते। 8 घंटा बाबा को याद कितनी बार किया है और कितनी बार करते हो? कारण हम सुनना नहीं चाहते। तुम परमात्मा की मुख्य श्रीमत पालन करने के लिए राजी नहीं हो और तुम्हें जवाब चाहिए किसी बात का, नहीं देना है। बाबा की श्रीमत है। 8 घंटे जो बाबा को याद करते हैं उन्हीं को किसी सवाल का जवाब यहाँ से दिया जाएगा। बाकी जनरल क्वेरीज होंगे, जनरल सवाल होंगे तो बात अलग है। ज्ञान चर्चा सिर्फ उन्हीं के साथ होगी जो 8 घंटे याद करते हैं, वरना चुपचाप यहाँ जो श्रीमत मिलते पालन करो, आगे बढ़ो। जहाँ से तुम श्रीमत लेते हो, मुरलियों से, साकार वाणी, अव्यक्त वाणी, उन्हें पालन करो। हमारे पास उतना समय नहीं कि हम आपके साथ चर्चा करें।
आप अपना सवाल पूछो, एक सेंटेंस में आपको जवाब देते क्या करना है क्या नहीं करना है। चर्चा कभी किसी से करनी नहीं है फ़ोन पर, चर्चा की श्रीमत नहीं। आपके सवाल का जवाब एक शब्द में या एक सेंटेंस में दिया जाएगा। समझ, कोई कहेगा आत्मिक स्थिति नहीं हो रही, ये प्रैक्टिसेस करो, सवाल का जवाब खत्म हो गया। याद कैसे करना है, यूट्यूब चैनल पर जाओ, याद की सारी विधियां बताए, वैसे करो, जवाब खत्म। वो माया है उनकी जो सवाल पूछती है, करेंगे कुछ नहीं, बस माया स्वरूप है, सवाल पूछेंगे और कुछ नहीं। इसलिए बच्चों देखो, तुम्हारे विकर्म हैं, तुम्हें ही विनाश करने हैं। अभी मैं धर्मराज रूप में ये कहता हूं, मैं कोई सजा नहीं दूंगा, तुम्हें इसी लोक में रहना है। बाबा को याद करके ही विकर्म विनाश करने हैं, सजा का कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी बोलो क्या करोगे? जब तक याद से विकर्म विनाश नहीं होते तब तक तुम्हें यहाँ अलग अलग शरीर लेने हैं, जन्म लेने हैं, तब तक तुम यहाँ से नहीं छूट सकते। बात समाप्त। अब बोलो क्या करोगे? समझ है बच्चे, कायदे अभी अभी बदले हैं, तुम्हें जो ठीक लगे करो। टाइम पास करना है करो, और एक जन्म लो, वहां भी करो और एक जन्म लो, यहां से छूट नहीं सकते। वो कहते ना रैप्चर होता है, अच्छी आत्माओं को भगवान लेकर जाता है, कहते हैं ना। क्रिश्चियनिटी में कहा है रैप्चर होगा? क्या गारंटी नहीं वो आत्माएं सतयुग में नहीं जाएगी? बुरी आत्माओं को यही भगवान रखेगा, अच्छी आत्माओं को लेकर जाएगा और वहां नया जन्म देगा, नई लैंड पर, गोल्डन एज। तुम भ्रम में रहोगे, हाँ, इसी धरती पर सतयुग आएगा। संभल कर रहना, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ध्यान दो, भ्रम में रहोगे, हाँ, वापिस कह रहा हूं, समझदार बनो। सारी समझ की बातें, होश में आ जा बच्चे, जागरूक हो जा, देख विचार कर। तुझे विकर्म विनाश करने हो तो कर, ना करना हो तो ना कर, नहीं है तो। और विश्व कल्याणकारी जो भी आत्मा है उन्हें भी बाबा कहना चाहेगा, जब तक यहाँ की सभी आत्माओं का आप कल्याण नहीं करते, आप इस नरक से नहीं छूट सकते, क्योंकि वो आपका पार्ट है, वो आपके साथ बना हुआ भगवान का कॉन्ट्रैक्ट है कि आप ही को दुनिया बदलनी है। उस कॉन्ट्रैक्ट को तुम कैंसिल नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। समझ है बच्चों? क्या करोगे आप अगर ऐसी बात है तो, कि जब तक आप इस विश्व का कल्याण नहीं करते आप यहां से नहीं छूट सकते, ये भगवान ने कहा है। मैं बहुत सारी बातें उजागर कर रहा हूं, क्या करोगे बताओ? वेट करोगे क्या कि कोई आएंगे देवता, कोई शक्तियां, कोई अवतार इस दुनिया को बदलने के लिए? क्या करोगे क्या? समझ है बच्चे? इसलिए संभल कर रहना। आत्माओं के लिए भी कह रहा हूं और परिवर्तन करने वाले आत्माओं के लिए भी कह रहा हूं।
तुम्हारी अपनी मर्जी। नहीं देना है सकाश, मत दो, उतने दिन बढ़ेंगे। तुम्हें अगर परमात्मा ने कहा है एक बच्चे का रोज का 3 से 4 घंटे का 8 घंटे का सकाश होना चाहिए, वरना उसकी कोई लिंक है, उतने जल्दी कार्य परिवर्तन होगा। तुम्हें नहीं करना है, मत करो, तुम अपने दिन बढ़ाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कार्य और आगे लेके जाओ, जो तुम्हें ठीक लगे करो। दुख दर्द तुम्हें ही भोगना है वापिस, समझ है। स्व कल्याणकारी आत्माओं को याद से अपना परिवर्तन करना है, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को सकाश से विश्व का परिवर्तन करना है। ये दोनों के कॉन्ट्रैक्ट है। बात समाप्त हो गई। तब तक दोनों भी नहीं छूट सकते यहां से। मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो। समझ की बात है बच्चे। ऐसे ही चले, तुम्हें लगा हो जाएगा, नहीं होगा। सब करना पड़ता है और करना पड़ेगा। किसी के पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है कर्म के अलावा, करने के अलावा। फिर भी तुम सबकी अपनी मर्जी। मैं बहुत हल्के में बता देता हूं, जो ठीक लगे करो, जो अच्छा लगे करो। मैंने तो नहीं कहा कि यही करो वही करो, जो ठीक लगे। परमात्मा लंबे समय से कह रहा है 8 घंटे नौकरी धंधा करो, 8 घंटे आराम करो और 8 घंटे यह सेवा करो, पर कोई सीरियस नहीं है। हर्जा नहीं, मत होना सीरियस इसको लेकर। तुम्हारे लौकिक माता पिता पति पत्नी बच्चे आईसीयू में है और किसी ने कहा कि संदेश आया है 8 घंटे सकाश दोगे तो इनका शरीर बचेगा। कितने घंटे बैठोगे? 12 घंटे, 16 घंटे, सोओगे भी नहीं, सकाश के लिए बैठोगे। और अभी नहीं होता जब परमात्मा ने श्रीमत दी है सहजता से कि सारे सृष्टि को बदलना है। 8 घंटे सकाश। तुम्हें किसी ने कहा, दुनिया वालों के लिए, स्व कल्याणकारियों के लिए कह रहा हूं, तुम्हें किसी ने कहा अभी 7 दिन में तुम शरीर छोड़ोगे, संकल्प नहीं कट कर। कैसे बैठोगे 16-16 घंटा याद में? खाओगे भी नहीं, एक टाइम उपवास करोगे, नाम का भोजन दोगे शरीर को। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं उपवास करो। देखो बच्चे, जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो क्या करोगे, क्या करते हो और क्या करोगे, विचार करो। सारी समझ के बाद तो किसने कहा ऐसी परिस्थिति नहीं है? 8 घंटे याद करने जैसी, 8 घंटे सकाश देने जैसी। संभल कर रहो। वापिस मैं वही बात कह रहा हूं, तुम जेल में कैद हो, निकलना हो तो निकलो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। समझ है बच्चे? नहीं निकलना है मत निकलो, सड़ो यहां पर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। परमात्मा जो श्रीमत दे रहा है पालन करनी हो तो करो। देह से देह के सारे संबंध भूल कर अपने को आत्मा समझ, मूल स्वरूप में आना है बच्चे। यही यात्रा है। मूल स्वरूप में आओगे ना तो पता चलेगा ये नरक है या स्वर्ग है, जेल है या
मुक्त हो तुम्हें सब पता चलेगा। उसके लिए साफ कहा है, अब तक पढ़ा लिखा भूल जाओ, बेघर बनो। मर्जी तुम्हारी, पालन करनी हो परमात्मा की आज्ञा है तो करो, नहीं करनी हो तो मत करो, जो तुम्हें ठीक लगे करो। अपने मर्जी से चलना है चलो, और सड़ो इस जेल में, यहां और अटको। परमात्मा किसी को नहीं निकालता, ध्यान में रखना, तुम्हें ही निकलना है। तुम अगर इस भ्रम में होंगे हम तो समर्पित है, बाबा तो हमारे साथ उठता बैठता है, सम्मुख ज्ञान देता है तो हमें निकालेगा, तो बच्चे तुम माया में हो, क्योंकि भ्रम है तुम्हें। मैं कभी किसी को निकालता नहीं, जो करना है तुम्हें करना है। कितनी भी सेवा करो, सेवा का और इस बात का मेरा कोई संबंध नहीं, वो तुम्हारा रिटर्न तुम्हें मिल जाएगा जितनी करोगे। इसलिए तुम्हें निकलना हो तो निकलो, नहीं निकलना हो तो नहीं निकलो, तुम्हें जो ठीक लगे। मेरा काम है ज्ञान देना, मूल स्वरूप में आना हो तो आओ, नहीं आना हो मत आओ, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा याद प्यार और शिव प्रभात। सभी बच्चे जिन्हें बस यही स्मृति है, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, उन सभी बच्चों को बाप की नमस्ते। सभी खुश रहो, मौज में रहो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।